आंटी शारिक किधर है? बेटा ध्यान से, नीचे पानी है। अरे बिस्मिल्लाह। अरे उठाओ, बच्चे गिर गए। उठाओ उठाओ उठाओ, ध्यान से। चुप। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। है? नहीं डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट, आई एम प्रीटी श्योर शी इज प्रेग्नेंट। देखो क्या कहें ये। खुश लग रहे हो? तुम्हें देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। बाय द वे, वो मैंने अम्मी से कह दिया था, तुम उनके साथ डॉक्टर के पास चले जाना कल। डॉक्टर? हाँ, वो मोहल्ले में लेडी डॉक्टर बैठती हैं उनके पास। एंड एज आई नो तुम्हें अजीब लग रहा होगा गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाना, बट तुम भी तो समझो ना, मैं इस वक्त महंगा डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि आंटी से पैसे मंगवा लो। मामा इस वक्त मुझसे नाराज हैं, वो कुछ नहीं देगी। नाराज है? चलो अभी नहीं तो बाद में तो उनको देने ही पड़ेंगे। हाँ जाहिर है, बाद में तो वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाएंगी। एग्जैक्टली। अच्छा सुनो, कहीं बाहर चलें? घबराहट हो रही है बहुत। कहाँ जाना है मेरी जान को? कहीं भी फ्रेश एयर में आउटिंग पे। हाँ ठीक है, चलते हैं। आप जा रहे? बाइक पे नहीं, गाड़ी पे जाएंगे। ऑफ कोर्स गाड़ी तो मैं भूल ही गया था। तो कहते चले? हाँ तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। ओके। सॉरी, मैं सो गई थी। छोटी छोटी बातों पर अब सॉरी तो नहीं करते हैं ना। और वैसे भी आज तो तुम्हारा दिन है। आज तुम्हारी फर्म ने पहला ऑर्डर डिलीवरी डेट से पहले ही कंप्लीट कर दिया और उसे डिलीवर भी कर दिया। वाह, ये सब कुछ आपके साथ की वजह से हुआ है। आप हर कदम मेरे साथ खड़े रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट से लेके इमोशनल सपोर्ट तक। तभी तो मैं इस मंजिल तक पहुंच चुकी हूँ। हम सफर है ना। तुम्हारी सपोर्ट नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। मैं चाहता हूँ कि बस तुम आगे बढ़ती जाओ और तुम्हारे आगे बढ़ने वाले कदम कभी ना रुके। चाहे रास्ता जितना भी दुश्वार हो, मंजिल जितनी भी दूर हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। मुझे आप पर और आपके साथ पर खुद से ज्यादा यकीन है। चलो बेटा, आओ चाचा जान को भी खबर सुना देते हैं। ये क्या किया तुमने? मेरे कपड़े क्यों गीले किए? क्या हुआ है? क्यों गुस्सा हो रही हो बेटा? आंटी देखें, इसने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। पता नहीं क्यों मुझसे इतना चिढ़ती है। तुम ज्यादा मासूम ना बनो। शुमाइला, कितनी मर्तबा कहा है कि भाभी को मत तंग किया करो। क्यों हर वक्त इसको पीछे पड़ी रहती हो? अम्मा, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ये सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है, हमें चूना लगाने की नहीं है। आंटी मैं ऐसा क्या करूं कि इसको मुझ पर और मेरी सच्चाई पे यकीन आ जाए? बेटा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये सदा की शक्की मिजाज है। तुम जाओ, जाके शाबाश जल्दी से तैयार हो जाओ। हमने डॉक्टर से टाइम लिया हो ना, वहाँ जाना है चेकअप कराने के लिए। देर से जाएंगे तो लाइन में फिर लगना पड़ेगा। जाओ मेरे बेटा, जल्दी से चेंज करके आ। डॉक्टर, इज एवरीथिंग ओके? देखिए जो भी बात है ना, आप मुझे आहिस्ता से बता दीजिएगा। क्यों? बाहर जो बैठी है ना, वो मेरी सास है और वो बहुत चालाक किस्म की औरत है। उन तक आवाज ना जाए। मुझे लगता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ टेस्ट लिख रही हूँ। ऐसा बोले, उन तक आवाज ना जाए। वो जो मेरी सास है ना, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो वो मेरी तलाक करवा देंगी। 2 साल से पोते की रट लगा के रखी है, तलाक की धमकियां भी देती थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये झूठ बोलना पड़ा। इस न्यूज़ से ना मेरा घर बचा हुआ है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरा घर उजड़ने से बचा लें, प्लीज डॉक्टर।
मगर ऐसा कब तक चलेगा? आप सच को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते। मैं जानती हूँ कि मैं सच को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती, लेकिन कुछ दिन सुकून से तो जी सकती हूँ ना। उसके बाद मैं देख लूंगी कोई भी हल इस दौरान। शौकत, बहरोज उसके कमरे में ले जाओ। बहुत देर से इस तरह से बैठा हुआ है, थक गया होगा, थोड़ा आराम करेगा। जाओ। नहीं भाभी, यहाँ अच्छा लग रहा है सबके साथ बैठ के। बाबा, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है ना। और फिर उसके बाद आपको मेडिसिन भी लेनी है। आप प्लीज बाबा को रूम में ले जाएं, इनको मेडिसिन देके आप भी रेस्ट कर लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। आंटी, शारिक किधर है? बेटा ध्यान से, नीचे पानी है। अरे बिस्मिल्लाह। अरे उठाओ, बच्चे गिर गए। उठाओ। ध्यान से। चुप। तुम ठीक हो ना? पानी की वजह से चप्पलें स्लिप हो गई होंगी। बेटा ये कमबख्त तुम्हारी चप्पलें ऐसी हैं, इनके नीचे जैसे ही पानी आता ना, इन कमबख्तों को टायर लग जाते हैं। इंसान फिसलता हुआ मशरिक से मगरिब तक पहुंच जाता है। क्या हो गया? अरे कितनी मर्तबा कहा है कि बच्ची को नई चप्पल दिला दे। फिसलने वाली चप्पल है, देख फिसल गई, गिर गई। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। बेटा चोट की तो खैर है, लेकिन इस हाल में गिरना मुनासिब नहीं है इसका। मैं तो कहती हूँ जल्दी से गाड़ी निकाल, अस्पताल लेकर चल इसे। हॉस्पिटल? नहीं, मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। अरे हॉस्पिटल जाने से घबरा क्यों रही हो? मैं क्यों घबराऊंगी? तो खामोशी से चली जाओ। वो बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम होगा ना शारिक, इसलिए। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें उस रास्ते से लेकर जाऊंगा जहाँ ट्रैफिक कम होगा। तुम बस साथ चलो। हाँ बेटा, शारिक बिल्कुल ठीक कह रहा है। पता है ऐसे मामलात में गफलत अच्छी बात नहीं होती। सही बात है। मामला खराब भी हो जाता है। शारिक तुझे लेके चल, मैं चादर लेकर आ रही हूँ, मैं भी साथ जा रही हूँ। हाँ चलो आ जाओ ध्यान से। हसबैंड, मैं जानती हूँ जिन हालात में हमारा निकाह हुआ था काबिल कबूल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको और आपने मुझे कबूल किया। इस कबूल करने से ना सिर्फ हमारे नसीब जुड़े हैं, बल्कि हमारे दिल पे जुड़ गए। इसीलिए तो आपको मेरी फिक्र होती है, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अगर मैं आपके साथ ना हूं तो आप मुझे और मैं आपको मिस करती हूँ। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। है? नहीं डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट, आई एम प्रीटी श्योर शी इज प्रेग्नेंट। नहीं, हमने चेकअप करवाया था। अम्मा, करवाया था ना चेकअप? हाँ बेटा, चेकअप कराया था। उस डॉक्टर ने कहा था कि बच्ची उम्मीद से है, इसका ख्याल रखना है बहुत। मैंने तो इतनी खिदमत की है इसकी। आप एक बार दोबारा चेकअप कर लें प्लीज। मैं चेक कर चुकी हूँ और जो फैक्ट है वो बता दिया है। फिर भी अगर आपको मेरी किसी बात पे शक है तो आप कहीं और ले जाकर चेकअप करवा सकती हैं। जनाब को बहुत शौक हो रहा था ये देखने का कि पका क्या है, और इसी एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी आके गरम गरम पतीले पे डायरेक्ट हाथ लगा दिया। इससे पहले मैं रोकती। ये मुझे इतनी ज्यादा चोट लगी है और तुम एंजॉय कर रही हो। आपकी अपनी बेवकूफी की वजह से लगी है। ये देख रहे हैं आप? चाचा जान देखें आप क्या कह रही है? बाबा तो मुझे कुछ भी नहीं कहने वाले, है ना बाबा? बेगम साहब आप सबको बुला रही है। टाइमी पे पता नहीं क्या सोच रही होंगी, जो भी बाबा को बुलाने जाता है वहीं बैठ जाता है। अब चले इससे पहले कि टाइमी खुद यहाँ आ जाए। चल अल्लाह ताला मेरे बाबा को जल्दी से ठीक कर दे, उन्हें पूरी तरह से सेहत और तंदुरुस्त कर दे।